सतत उनका चिंतन करने लगे, तो चित्त की स्थिति कृष्णाकार होने के कारण देह के जितने भी विकार हैं, वो उसको स्पर्श नहीं कर सकते। देह में व्याधियां आधियां आती हैं बड़े बड़े संतों के शरीर में, गर्मी सर्दी बरसात ये सब प्रकृतिजन्य है। वैसे जब नाम जप करोगे, भगवद आश्रित रहोगे, सत्संग सुनोगे, तो सहन करने की एक वृत्ति जागृत होगी, जिसे तितिक्षा कहते हैं। बिना प्रयास के आए हुए ताप को सह जाना तपस्वी कहा जाता है। जैसे गर्मी सर्दी बरसात ये बाहरी, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये आंतरिक वेग, इन सबको जो सह जाता है वही महात्मा होता है। अर्थात वो ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है कि शरीर में पीड़ाएं हैं, शरीर में बहुत ही प्रतिकूलताएं हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये शरीराभिमानी जीव कैसे समझ पाएगा? जो जीव शरीर भाव को प्राप्त है कैसे समझ? तो इसीलिए साधन चतुष्टय का वर्णन हुआ है कि ऐसे संतों का संग करे जिससे नित्यानित्य वस्तु का विवेक हो, लोक परलोक के भोगों का वैराग्य हो, चित्त निरंतर अपने लक्ष्य के चिंतन में लगा रहे, श्रम समस्त इंद्रियां अपने गोलकों पे स्थित रहे, मन उसी तत्व का मनन करे, तो दम और उपरति समस्त भोगों को यद्यप सुखद लग रहे पर भोगेंगे नहीं, इसे त्याग कहते हैं। इनमें सुख है ही नहीं, इसे वैराग्य कहते हैं। और ये भोगने योग्य वस्तु ऐसा भान भी खत्म हो गया, उसे उपरति कहते हैं। सम दम उपरति तितिक्षा, सहनशील। सबसे बड़ा उपासक का गुण है तितिक्षा। मात्रा स्पर्शास्त्र कौनते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्ता तितिक्षस्व भारत। जो तितिक्षावान हो गया और प्रबल श्रद्धा शास्त्र में गुरुजनों के वाक्यों में, तो शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान, बुद्धि में दृढ़ निश्चय कि परमात्मा के सिवा कुछ सत्य नहीं, कुछ नहीं, परमात्मा के सिवा कुछ नहीं। अब जब वो इस साधन पे चलेगा तो मुमुक्षुता जागृत हो जाएगी। चौथा जो साधन है मुमुक्षुता, और जहां मुमुक्षुता जागृत हुई तो हर कष्ट उसके लिए अमृत बन जाएगा। हर कष्ट सहने के लिए एक खिलवाड़ हो जाता है। मान अपमान दुख सुख लाभ हानि समर्पित कर दे, बहुत जल्दी हृदय, हाँ, वो इस ऐसी स्थिति में आ जाएगा कि ये दुख सुख उसको व्यापेंगे नहीं। पर अभी बच्चा हो, हम आपको नमस्कार करते हैं कि आप इस अवस्था में ऐसी ऊंचाई पाना चाहते हो तो अवश्य ही, ये हमारे मानव जीवन की यही सबसे बड़ी संपत्ति है कि हम या तो मुक्त अवस्था को प्राप्त हो और या प्रेम अवस्था को प्राप्त हो। भगवत चरणारविंद में प्रेम भक्ति और स्वरूप बोध, ये मुक्तावस्था। खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, गुरुजनों की सेवा करो, इससे हृदय बहुत पवित्र होता है। भाई वृद्धों की सेवा करो, ठीक है। हाँ जी, ये सब हमारे प्रसादी है, प्रभु को प्रसादी करके, और वो प्रसादी धारण करने से हमारा मन इष्टाकार होता है। हाँ, इसीलिए गुरु का उच्छिष्ट, संतों का उच्छिष्ट, आराध्य देव का उच्छिष्ट, गुरु की प्रसादी, संतों की प्रसादी, आराध्य देव की प्रसादी, ये हमारे अंतःकरण को निर्मल करती है। देखो शनकादि ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हैं, जब वैकुंठ गए तो उनको प्रभु के श्री चरणों की चढ़ी हुई तुलसी जी की ऐसी सुगंध आई, मतवाले हो गए, उतने में रोक दिया जय विजय। तो दर्शन की प्रबल लालसा ने आप्त काम महापुरुष के हृदय में भी आवेश पैदा कर दिया और उन्होंने शाप दे दिया, 3 जन्म तक तुम असुर भाव को प्राप्त हो जाओ। ले तो भगवान की प्रसादी वस्त्र ये सब सर माथे। देखो भगवान शंकर ज्ञान के समुद्र हैं, लेकिन गंगा जी को नेत्रों से रोक सकते थे, माथे पे इसीलिए धारण किया कि भगवान का चरण अमृत है। तो हम किसी भी संप्रदाय से या किसी भी आचार्य परंपरा से हो, हम उसी परमात्मा की उपासना करते हैं। कोई निर्गुण निराकार, कोई सगुण साकार, कोई राम कृष्ण हरि, विविध नाम भगवान के, तो अपने आदर करें। संतों की प्रसादी, गुरुजनों की प्रसादी, भगवत प्रसादी, और इसके बाद जैसे अपने को लग रहा है कि अपने को जरूरत नहीं, तोड़ के बाहर गए, किसी को जरूरत देखा उसको उड़ा दिया। हाँ हाँ, संतों का तो है ना कि कहीं से मिला कहीं भी चला गया, उसको कोई राग नहीं है, राग नहीं। अब हमने एक काशी में संत भगवान को देखा, जिससे किसी ने कुछ रख दिया, वो बैठे हैं, उठे और चल दिए। हाँ, उसा हमारे को जैसे किसी ने दिया तो इसको ऐसे कर दिया, कोई नहीं ले रहा उसको वहीं छोड़ दिया, चल दिया। क्या बाबा जी के लिए समलोष्टास्म कांचना, समलोष्टा, अच्छा इसको दूर रखो, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि क्योंकि किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान में हमारा ना राग है ना द्वेष है, सम अवस्था है। ले सम अवस्था में बड़ा सुख है। हाँ, और विषमता ये छू ना जाए, ये न, तो इसका मतलब अभी सुलझन नहीं आई, और जब सुलझ गया ना तो सबके बीच में रहता हुआ वो सबसे एकांत रहता है। हाँ, चित्त मनन तेईसे, एकस चरण रास चित्त मनन तेईसे, हमारा चित्त अकेला हो अंदर, असंग, ना स्थूल शरीर का, ना सूक्ष्म शरीर का, ना कारण शरीर का, असंग स्वरूप, तब वो रंग आता है। अच्छा, बाहर से जैसे स्वर्ण की कुर्सी में बैठा है या भस्म के ऊपर बैठा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझना, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा ये हमारा स्वरूप है। न सोचती न कांक्षति, ये अंतःकरण की समता है, ये अंतःकरण की समता है। न सोचती न कांक्षति, ये अंतःकरण धर्म की बात है। जब अंतःकरण में उपासक समता को प्राप्त हो जाता है तो उसका स्वरूप बोध अपने आप हो जाता है, और यही पराभक्ति का लाभ है, ब्रह्मभूत होना। यानी कि ब्रह्मभूत होने के बाद पराभक्ति प्राप्त होती है। पराभक्ति और ब्रह्मभूत ये एक स्थिति का लाभ है।
पराभक्ति का फल स्वरूप जो जागृत हुआ वो आत्म स्वरूप में स्थित होना। साधन करते वक्त महाराज जी थोड़ा सा ही हो जाता है गुरुदेव कि इसमें जैसे पराभक्ति के लिए तो नाम रूप लीला धाम के आश्रय लेना पड़ता है और ब्रह्म अनुभूति के लिए नाम रूप लीला धाम का ही आश्रय लेना होता है। आप समझना, गुरु का रूप, गुरु प्रदत्त नाम, चाहे प्रणव हो या रामकृष्ण हरि हो, नाम तो नाम ही है ना। गुरु के चरणों की आराधना साकार उपासना, गुरु की आज्ञा में रहना साकार उपासना। और जब हमारी तन्मयता गुरुदेव से हुई तो देह भाव छूटा, तो स्वरूप बोध हो गया, वही गुरुदेव आत्मा है, आत्मा ही गुरुदेव है, दूसरा कोई था नहीं। ये बाद में अनुभव सोई जाने जी देव जनाई गुरुदेव रूप में और जानत तुम्हें ही हो जाए तो समझ ला होगा। कोई नाम रूप के बिना, हाँ, चाहे आप प्रणव जपो, भगवान का नाम ही तो है ना। अच्छा, बिना गुरु के मिला नहीं है तो साकार से ही तो मिला है, तो आराधना गुरु की हुई कि नहीं हुई, तो साकार गुरुदेव है ना। फिर साकार की उपासना से साकार का भाव छूटा और स्वरूप जो है वो आकार रहित है। हाँ, सर्वव्यापी, सर्वव्यापी एक रस अनंत महिमा युक्त उसमें स्थित हो गया, वही तत्त्वम। तो कोई दुर्गेश पांडे जी, न्यायाधीश जी। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान प्रभु, अपने कर्तव्य का पालन करना ईश्वर की पूजा करना है, परंतु कभी कभी ये दास स्वयं को अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंसा पाता है। महाराज जी मार्गदर्शन करें। हम स्वयं में फंसते, हमें कोई फांस नहीं सकता। किसका है? हम स्वयं में फंसते हैं, हमें कोई फांस नहीं सकता। किसी की ताकत नहीं कि हमें फांस सके। और हम जब फंसना चाहते हैं तो हमें कोई मुक्त नहीं कर सकता। कोई ऐसा व्यू ही नहीं तैयार हुआ जो हमें फांस सके, क्योंकि हम सच्चिदानंद ज्ञान स्वरूप भगवान के अंश हैं। हम जानबूझ करके शरीर में और भोगों में फंस गए, हमें नहीं कोई फांस सकता। अब जैसे आप उसे विस्तार में ले जाएं कि हम नहीं चाहते कि हम गलत न्याय करें, तो कोई हमको धमकी दे या कोई हम पर व्यवस्था बनाए, ऐसी किसी की ताकत नहीं है। यदि आप अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और धर्म से चलते हैं तो इतना समझ लीजिए, इस शरीर की मृत्यु एक बार ही होगी, 2 बार मरना नहीं पड़ेगा। धर्म के विरुद्ध ना तो हम न्याय कर सकते हैं किसी के प्रलोभन में और ना किसी के धमकाव में आकर। अब कौन सा व्यू आपको फांस सकता है? हाँ, आप फंस गए तो फिर बात अलग है कि अब अगर मैं इसका पक्ष नहीं लेता हूं तो मेरे बच्चे को अपहरण कर लिया जाएगा या ऐसा कर दिया जाएगा या मुझे गोली मार दी जाएगी। ये बात आप फंस रहे हैं अब सोच करके, या कोई प्रलोभन आ गया तो उसमें आप फंस रहे हैं। नहीं, आपको कौन फंसा सकता है? आप स्पष्ट बोलिए, किसी की ताकत है आपको फंसा सके? यदि आप अपने पद, भगवान हम लोगों का काम जो सत्य की खोज करना है जी, लेकिन बड़ा छल प्रपंच है। आपको इस विषय पे केवल प्रमाण वकील होते हैं, वो जो आपको देते हैं उनको दंड मिलेगा। अगर वो आपके सामने प्रमाण साबित कर रहे हैं, आपको प्रमाण मिल चुके हैं, तो आपको न्याय प्रमाण के अनुसार ही करना होगा। आप स्वेच्छा से नहीं कर सकते, आपका प्रमाण ही न्याय करवाएगा जो वो दे रहे हैं। अगर वो गलत दे रहे हैं तो अधर्म का भोक्ता वो बनेंगे। आप उन प्रमाणों के अनुसार देख करके न्याय कर रहे हैं, फिर आपको फंसा कौन सकता है? आपके सामने प्रमाण होते हैं तभी आप न्याय देते हैं। क्यों बोलिए आप? आप प्रमाण को ही तो साक्षी मानते हैं ना, आपने उस दृश्य को नहीं देखा। आप उस केस के सबूत जब सामने पेश किए जाते हैं तभी तो आप उन्हीं के आधार पर दंड देते हैं। तो उस समय आप भगवान को याद कीजिए और प्रभु को कि हे सर्वज्ञ प्रभु, मेरे सामने साक्ष्य उपस्थित हैं, अब ये अपराधी है कि नहीं, साक्ष्य साबित कर रहे हैं कि अपराधी है, तो अब मुझे कानून के अनुसार जो दंड होता है वो देना पड़ेगा। ये आप जाने कि वो अपराधी है कि नहीं, साक्ष्य हमारे सामने पेश किए गए हैं, बस आप निर्विकार हैं, आपको कोई फांस नहीं सकता। यदि प्रलोभन और भय में आप निर्णय करते हैं, आप दोषी माने जाएंगे, और यदि आप साक्ष्य के अनुसार निर्णय करते हैं तो आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। डरने का कभी विषय हृदय में नहीं होना चाहिए। मृत्यु एक बार इस शरीर की होगी अज्ञान की धरा में, 2 बार वो होती नहीं है, तो वो एक बार होना निश्चित है और जैसे होना वैसे ही होगी। तो हम डरे किस बात के लिए? किसी की ताकत नहीं कि आपके एक बाल को उखाड़ सके, और जिस दिन मृत्यु होनी है तो तिजोरी में बंद हो जाओ, वैसे ही हो जाएगी जैसे होना है।